सभी को नमस्कार। आज दूसरी क्लास हमारी है और हम न्यूमेरो साइंस की बात कर रहे हैं। कल जो हमने बात की थी, कल की जो भी एक्टिविटी थी उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सब के सब लोग अपने साथ में कागज पेन लेकर बैठे। थोड़ा सा आज आपको लोसो ग्रिड बनाना सिखाएंगे। जो न्यू कमर्स हैं, जिनका न्यूमेरोलॉजी से परिचय नहीं है, उनको कल नहीं समझ में आया होगा। हालांकि आजकल यूट्यूब से सब लोग थोड़े बहुत परिचित तो रहते ही हैं, पर फिर भी आप लोग अपना साथ लेके बैठे कागज पेन आज ही बनाना सिखाएंगे। तो कल जो हमने बात की थी कि 7 कलर होते हैं, 7 सुर होते हैं। इसी तरीके से 7 ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इनके नाम हमने बताए थे: सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड मार्स। और इनके नंबर्स हमने बताए थे कि सन को 1 नंबर दिया, मून को 2 दिया है, जुपिटर को 3 दिया है, मरकरी को 5 दिया है, वीनस को 6 दिया है, सैटर्न को 8 दिया, मार्स को 9 दिया है। अगर इसमें हम राहु और केतु को कंसिडर कर लें, जिसके बारे में कल बताया था कि वो छाया ग्रह हैं, वो बेसिकली पावर है, जो पावर संसार को चलाती है, जो ईश्वर की तरफ से आ रही है, जो इनविजिबल है, उसे हम राहु केतु बोलते हैं। और वो 4 और 7 नंबर इसमें और ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर इस स्लाइड को आपको ध्यान से देखें, है ना, इस स्लाइड को सब लोग ध्यान से देखेंगे और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। जैसे 1 नंबर है, वो सेल्फ वर्थ का नंबर है, ये आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का नंबर है, आत्मा का नंबर है। 2 मन का नंबर है, इमोशनल पावर का नंबर है। 3 विजडम का नंबर है। 4 एम्बिशन, इनोवेशन का नंबर है। 5 कम्युनिकेशन और लाइफ में स्टेबिलिटी का नंबर है। 6 लग्जरी, लव फॉर फैमिली का नंबर है। 7 मनी मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 8 जो है वो सेंस ऑफ जस्टिस और हार्डवर्क का नंबर है। और 9 जो है वो शारीरिक शक्ति और मानवतावादी होने का नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं, आप सबसे, कि आप इन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से अपने जीवन में लगाएं, कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताएगा कि इन 9 नंबर में से उसके लिए सबसे जरूरी क्या है जीवन में, सबसे पहले वो कौन से नंबर को चुनेगा? कोई भी फाइव व्यक्ति। फाइव फाइव सर, 5। 5 नंबर को क्यों चुनेंगे? क्योंकि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। 7 नंबर। कोई और बताएंगे? 3। 7 7। 7 किसने बोला? मनोज। जी, बहुत ही अच्छी बात है। कल जो है गुरुदेव श्री श्री के लिए आपने जो कविता पढ़ी, जो मंत्र पढ़े, वो आत्मविभोर करने वाले थे। और निश्चित रूप से आपका 7 की तरफ रुझान है। कोई और व्यक्ति जो बात करना चाहेगा इस विषय में कि उसके लिए इनमें से कौन सा नंबर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है? 1 नंबर सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताएं। मैं तो 2 नंबर हूँ, मुझे में 2 ही नहीं अच्छा आते, लगता है। उनमें से कोई देखिए, अगर आप विश्व की सबसे अच्छी किताबें पढ़ें तो ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा तानाशाह लगता हो, कितना ही लॉजिकल लगता हो, कितनी सेंस ऑफ जस्टिस रखता हो, लेकिन हम सब इमोशनली ड्रीवन लोग हैं। हम सब के डिसीजन अल्टीमेटली इमोशन से ड्रीवन होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, हम सबको मातृशक्ति ने, माँ ने पैदा किया है, तो हम इमोशनल हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी, और बताएं। सुमन जी, आप बताएं, आपके लिए कौन सा नंबर सबसे महत्वपूर्ण है? सर नंबर 1 सोल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर बड़े महत्वपूर्ण नंबर है। 3 नंबर का भी जिक्र आया। तो इस तरीके से क्योंकि हम लोगों के ग्रिड क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इस जीवन में आते समय हम ईश्वर से अलग अलग टूल मांग के लाए हैं कि हम जीवन में करने क्या चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारी ग्रिड अलग बने,
हमारे नंबर अलग बने, और फिर दुनिया में आके जैसे हमने दुनिया को देखा, जाना, पहचाना, तो वो भी हमने देखा कि हमारी प्रायोरिटी उसके हिसाब से भी बदल गई कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो ये 9 नंबर है। मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कोई भी नंबर ना अच्छा है ना इनमें से कोई भी नंबर खराब है, बस अपने 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 एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। जीवन में अगर 9 प्रकार के व्यक्ति हैं तो वो 9 के 9 व्यक्ति सही भी हो सकते हैं। सबकी इच्छाएं, सबके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता सबका अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से कहानी हमने बताई थी, ये कहानी कई बार बताई जा चुकी है, बार बार मैं रिवाइज करता हूँ कि एक सम्राट है, 1 नंबर, उसकी एक महारानी है 2 नंबर जो उसे बहुत इमोशनली सपोर्ट करती है। उसके दरबार में एक राजगुरु है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, मेंटोर है उनके हर पल। उनकी एक गुच्चर है जो सारे राज्य की सूचना उनको ला के देती है। एक उनका बच्चा है छोटा सा राजकुमार जिसे वो बड़ा स्नेह रखते हैं, और इनफैक्ट सभी उसका स्नेह रखते हैं। एक उनकी पटरानी है जिसे वो जीत कर लाए हैं कहीं से, जो बहुत सुंदर है और बड़ी प्रेमपूर्ण है। फिर उनके एक पुजारी या मुनीम जी हैं, और एक उनकी धाइमा है जो न्याय के अधिकारी भी है, जैसे आपने अकबर फिल्म में देखी भी होगी। और जैसे एक उनकी सेनापति हैं, जनरल हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी बनती है। यहीं से वो कॉम्बिनेशन भी निकलते हैं 81 कॉम्बिनेशन की, किस नंबर का किसके साथ कैसा संबंध होगा। ये कल हमने बताया था कि ये मित्र नंबर होते हैं 1 और 4, 2 और 7, ये मित्र नंबर होते हैं, 5 सबके मित्र होते हैं। मेस्कुलिन नंबर हमने बताए थे 1, 3, 5 और 7। ऐसे फेमिनिन नंबर जो इवन नंबर होते हैं वो फेमिनिन एनर्जी के नंबर होते हैं, रिसेप्टिव एनर्जी के नंबर होते हैं। 1 नंबर जो होते हैं वो डोमिनेटिंग एनर्जी के नंबर होते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं। ऐसे ही 9 नंबर भी वैसे तो ऑड ही नंबर है, पर हमने उसको थोड़ा सा अलग रखा है। अब इस ग्रिड की बात करते हैं साहब, है ना। न्यूमरोलॉजिस्ट नॉर्मली 3-4 क्लासेस के बाद ग्रिड लेते हैं, पर हमने पहली क्लास में इसको लिया है। ये जो मैजिक स्क्वायर है ये बड़ी कमाल की चीज है, और इसको बनाते कैसे हैं देखिए। इसमें सबसे पहले आप जब बनाएं, चाहे तो कॉपी पे ड्रा कर लें, अगर जो लोग करना चाहते हैं इसको कॉपी पे वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये आया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें 5 नंबर लिखिए। 5 नंबर कहाँ पे होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। फिर इसमें 4 और 7 नंबर लिखिए। 4 और 7 नंबर लगभग इकट्ठे आते हैं। अब जो है इसके 4 जो कोने हैं, चारों कोनों पे होते हैं इवन नंबर, है ना। यहां से शुरू करेंगे 2, 4, 6 और 8। ठीक है, जो 2-3 जगह बची, ये होता है 4, 9, 2, ये होता है 4, 3, 8, और ये होता है 8, 1, 6। इस प्रकार से आपका लशुग्रीव पूरा हो जाता है। विशेषता मैंने कल इसकी बताई थी कि इसकी किसी भी रो या इसके किसी भी डायगोनल का जो सम है वो हमेशा 15 आता है ना। इफ यू ऐड द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, इन एनी वे यू ऐड द नंबर्स, यू विल ऑलवेज गेट 50 आउट ऑफ इट। तो इसको ग्रिड को ऐसे ही बनाना है। इसमें जहां 1 लिखा है 1 वहीं पे लिखा जाएगा, जहां पे इसमें 9 लिखा है 9 वहीं पे लिखा जाएगा। कुछ लोग जो क्लास में नहीं है, मोहित एक बार अतुल से आप बोल दें कि क्लास ज्वाइन करेंगे। श्योर सर। एक और है जो महत्वपूर्ण है और व्यक्ति है और आए नहीं क्लास में, मैं 1 मिनट जरा उनको रिंग करके देखता हूँ, है ना। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, रह जाएगा। आते हैं तो ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया ये लोशो ग्रिड। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस अपने हाथ से और पेन से बनाएं, सबके सब लोग बनाएं। इसके बाद हमने बताया था कि होते हैं आपके सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के नंबर होते हैं। ये बड़ा सीधा है, पहले 3 सात्विक, बीच के 3 राजसिक और लास्ट के 3 जो है वो तामसिक। ये सबसे सीधा क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा आपको हर चीज याद रखनी पड़ती है।
और आने वाली क्लासेस में हम आपको एलिमेंट्स भी बताएंगे ग्रिड के, कि कौन से ग्रिड का कौन सा एलिमेंट होता है। ये कल हमने बताया था कि किस प्रकार से व्यक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है या उसका कॉम्बिनेशन बनता है, और कितने इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां से अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका कोर नंबर। देखिए, जो लोग नए हैं या जो लोग पुराने भी हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझे कि कोर नंबर किसे कहते हैं। कोर नंबर होता है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो डे है, द डे ऑफ मंथ। आप 21 को पैदा हुए, 11 को पैदा हुए, 10 को पैदा हुए, 9 को पैदा हुए, 8 को हुए, 31 को हुए, 24 को हुए, इन दो नंबर्स का जो एडिशन आता है वो आपका होता है कोर नंबर। जैसे आप 3 तारीख को पैदा हुए तो आपका कोर नंबर होगा 3। आप 21 तारीख को पैदा हुए तो आपका कोर नंबर होगा 3। आप 12 तारीख को पैदा हुए तो 1+2 आपका कोर नंबर होगा 3। आप 30 तारीख को पैदा हुए तो 3+0 आपका कोर नंबर होगा 3। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोर नंबर 2 की, तो कौन कौन से होते हैं? वो लोग जो 2 तारीख को पैदा हुए, वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 है। ऐसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 के कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के, जो 4 तारीख को पैदा हुए, जो 22 तारीख को पैदा हुए, जो 13 तारीख को पैदा हुए, जो 31 को पैदा हुए। इसे मूलांक कहते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं कोर नंबर। ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी इसी नंबर के इर्द गिर्द इकट्ठी होती है ना। पर्सनैलिटी डेवलप अराउंड दिस नंबर, तो इसको कोर बोलते हैं। आपका कोर है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है इसके? इसको मूलांक बोलते हैं। इसका मतलब है आप खुद, ये सेल्फ को यानी कि आपको डिनोट करता है ना। और ये क्या करता है, इससे क्या पता चलता है? इससे आदमी की कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है। जैसे किसी घर में 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज उनकी हमेशा डिफरेंट होंगी, और कैरेक्टरिस्टिक लेकिन सेम होगी। जैसे मान लीजिए, अगर आपके घर में इस प्रकार की व्यवस्था है कि आपके घर में कोई भी अतिथि, गेस्ट, मेहमान किसी भी समय आए, आप उसे खाना खिलाए बिना नहीं भेजते, ये आपके घर की कैरेक्टरिस्टिक है। और ये आपके बच्चों में, आपकी लड़कियों में, आप में फ्लो करेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक है। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि एक आदमी मेहमानों को देख के खुश हो रहा है, एक आदमी खुश नहीं हो रहा है, एक डिस्टरबेंस फील कर रहा है, एक प्रेम फील कर रहा है, एक गुस्सा करने वाला है, एक कम गुस्सा करने वाला है, एक सदैव हंसने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, पर कैरेक्टरिस्टिक एक फैमिली की होती है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से पता चलती है? वो पता चलती है आपके कोर नंबर से, है ना। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी किससे पता चलती है? कोर नंबर से। और इससे क्या पता चलता है, अगर आप इसके और आगे जाएं तो आपकी चॉइसेस ऑफ फूड इससे पता चलती हैं। आपके किस तरह के दोस्त होंगे, है ना, किस तरह की उस आप मैरिज जो करना चाहेंगे, है ना। और आपकी एम्बिशंस, आपकी डिजायर, सब आपके कोर नंबर से पता चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है आपका कोर नंबर। वो ये भी बताता है कि वो कौन सा एरिया है जिसमें आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप या आपकी फाइनेंशियल जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा सफर करेगी या आगे आएगी। तो आपका स्वास्थ्य, आपके संबंध, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये 3 चीजें किससे पता चलती हैं? कोर नंबर से पता चलती हैं। आपके लकी नंबर कौन से होंगे, आपका लकी डेट कौन सा होगा, और कौन सा आपका लकी कलर होगा, है ना। ये आपके कोर नंबर से पता चलता है। जब अपने क्लाइंट को रिपोर्ट बना के देंगे तो आपको उसमें सब मेंशन करना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन इनके लिए लकी है, कौन सा कलर लकी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, करनाल में मेरे क्लाइंट थे, 2 साल से नौकरी के लिए परेशान थे और उम्मीद छोड़ चुके थे। हमने केवल उनके कोर और डोमिनेटिंग नंबर के हिसाब से घर के कलर चेंज कराए,
जहाँ पौधे रखे थे वहां से पौधे हटवाए, और एक दो चीजें थी जो होमवर्क होता है करने को दी, और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई 3 महीने के अंदर। हो सकता है ईश्वर की ऐसी इच्छा रही हो, पर हम भी बड़े खुश थे और वो भी बड़े खुश है। तो ऐसे रिश्ते जीवन के लिए बन जाते हैं। Among all the numbers, core number is the most important one, as an individual characteristic, strength, weakness are directly related to the core number. तो कोर नंबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। 1000 तरह के प्रिडिक्शंस केवल कोर नंबर से किए जा सकते हैं, आपको इसके अलावा कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कोर नंबर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये किस चीज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब आप सारे नंबर्स को एक साथ, सॉरी डेट आपकी जो है उसको जब एक साथ जोड़ देते हैं। अगर किसी का जन्म 3 तारीख को हुआ है तो कोर 3 ही होगा, और 30 को हुआ है तो 3 ही होगा, 21 को हुआ है तो 2+1 करना पड़ेगा, तो वो भी 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सर 2+1 डोमिनेट, करना होगा, और इन 2 का भी असर मिलेगा उसमें। वो बताएंगे सर, ठीक है है सर, ना। थैंक यू। 21 में और 12 में क्या फर्क होगा। 21 जब खड़ा होगा स्टेज पे और 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तो नर्वस हो जाएगा, और 12 नंबर नर्वस नहीं होगा हजारों के सामने भी, क्योंकि सूर्य को चंद्रमा का सहारा मिल रहा है। इस चीज को आगे जब हम बात करेंगे कंपाउंड नंबर्स की तो बताएंगे। अब बात करते हैं डोमिनेटिंग नंबर्स की। तो डोमिनेटिंग नंबर को भाग्यांक भी कहते हैं, और इसको डोमिनेटिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नंबर 40 की आयु के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 35 के बाद आदमी के जीवन में काम करने लगता है। 42 के बाद पूरी तरह व्यक्ति के जीवन में डोमिनेटिंग नंबर का ही असर हो जाता है। तो ये डोमिनेट करता है आपको, कोर नंबर को, इसलिए इसका नाम हमने डोमिनेटिंग रखा है, और इसे भाग्यांक भी कहते हैं। अब देखिए, it indicates purpose, goal, direction of your life. It also gives a broad outline of opportunities, challenges, and lessons you will encounter in your life. ये वो आपके बारे में था, ये आपकी लाइफ के बारे में। कोर नंबर जो आपके अंदर है वो, और डोमिनेटिंग नंबर जो आपके चारों तरफ है। Core number indicates what you want in life, while the dominating number indicates where your life will take you or what you really deserve. कोर नंबर आपकी डिजायर है, और डोमिनेटिंग नंबर वो है जो आप डिजर्व करते हो। बड़ा ही सुंदर डिफरेंस है। एन इंडिविजुअल हैज ओनली कंट्रोल ऑन द सेल्फ और नॉट ऑन द डेस्टिनी। देखिए, भाग्य पे आदमी का नियंत्रण नहीं होता है, खुद पे होता है। जीवन में जो मिलना है वो मिलता है। द डोमिनेटिंग नंबर इंडिकेट्स व्हाट द डेस्टिनी इज और वेयर द डेस्टिनी विल टेक यू, व्हाइल द कोर नंबर इंडिकेट्स व्हाट ए पर्सन वांट्स। A person can always change his wants and desires and work on his weakness to succeed in life. Dominating number indicates whether an individual will be able to get the result easily or not. ये डिनाई नहीं करता, ये आपको ये नहीं कहता कि रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बताता है कि आसानी से मिलेंगे या संघर्ष से मिलेंगे। किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपके बैगेज ऑफ कर्माज पे डिपेंड करेगा, पास्ट लाइफ कर्माज पे डिपेंड करेगा, उस इच्छा पे डिपेंड करेगा जो आप पैदा होने के साथ लेके आए हैं, कि चीजें आपको आसानी से मिलेंगी या मुश्किल से मिलेंगी। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि लोगों के जीवन में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। बड़े बड़े न्यूमेरोलॉजिस्ट इसको ड्राइवर और कंडक्टर बोलते हैं। तो ठीक है, ड्राइवर है पहला नंबर, क्योंकि वो जीवन को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, पर ये दूसरा नंबर कंडक्टर नहीं है बस का। ये सेठ जी है जो पीछे बैठा हुआ है, ये वो लाला जी है जो ड्राइवर को ये बताता है कि इस गली से निकल के उस गली में चलना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ रुक जाओ, अभी मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो डोमिनेटिंग नंबर पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये सीटी बजाने वाला कंडक्टर नहीं है, ये मालिक है आपका। चलना पड़ेगा डोमिनेटिंग नंबर के हिसाब से। चलेगा कौन? कोर नंबर। तो आपके जीवन में डोमिनेटिंग नंबर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या आप डिजर्व करते हो ये इसको बताता है। डिजायर करने को तो कोई भी आदमी अंबानी बनना चाहेगा या अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहेगा, पर क्या वो डिजर्व करता है, ये डोमिनेटिंग नंबर बताता है।
और डोमिनेटिंग नंबर कैसे निकालते हैं? जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेते हैं, उस पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद जो निकल के आता है उसको बोलते हैं डोमिनेटिंग नंबर। तो ये जो दो नंबर हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन नंबर्स को हमेशा याद रखेंगे, और हम में से हर किसी को इन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जो है जितने भी लोग क्लास में हैं इनके निकालेंगे डोमिनेटिंग नंबर एंड कोर नंबर। तो कोई भी बताएं, आप लोगों में से कोई भी आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए, कोई भी एक आदमी। 20 फरवरी 1980। है जी? 20 फरवरी 1980। 20 फरवरी वन नाइन 1980। नाइन 80। ठीक है साहब, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। ओके। आप बताइए कोर नंबर क्या है इनका? 2। आप बताएं इनका डोमिनेटिंग नंबर क्या है? 4। 4। 22 नहीं नहीं, ये तो प्लस आएगा ना। 2 4 4 प्लस आऊगा ये। 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 है ना। डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है सबको जोड़ दिया, ये आ गया। 2 + 2 + 1 + 9 कितना आ गया? 4. 4 आऊगा ये। 22. है ना। 22 अभी कंपाउंड नंबर की बात नहीं करेंगे, 4 की बात करेंगे, है ना। तो इनका कोर नंबर क्या आ गया? 2। और इनका डोमिनेटिंग नंबर क्या आ गया? 4। एक मिनट जरा फैन बंद कर दूं, ये आवाज करेगा नहीं तो। अब इस ग्रिड को आप लोग मेरे साथ, हम इसे फिल करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है? 2। 2 कहां पे आएगा? राइट मोस्ट कॉर्नर पे 2 आ गया। इसको छोटा कर लेता हूं तो अभी यहाँ पे। राइट टू लेफ्ट 9। 2 आ गया। ओके। अच्छा, तो देखिए इसमें एक 2 है, फिर दूसरा 2 है ना। दो 2 हो गए। इसका कोर नंबर क्या है? 2। कोर नंबर इसकी आवाज आ रही है। प्रसाद जी बंद रखेंगे, प्रसाद जी म्यूट करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, ये 2 + 0 = 2 आया है, तो ये जो 2 है ये वाला 2 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ध्यान दें, अगर 2 होता या 20 होगा तो ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो आ गया कितना? दो दो 2 है, 1 and 2, देयर आर 2 2। और इसमें 1 कितने हैं? हैं कुछ लोग मेरा साथ देंगे, 1 कितने हैं? एक ही है। 1 है। और 9? 1 9 भी एक है। 9 भी 1 है। इसमें इतना बड़ा फोन क्यों हो रखा है? ठीक कर दूं। 9 भी 1 है। और 8? 1 वो भी एक है। वो भी 1 है। और 4? एक है। ये भी 1। ठीक है। कुछ छूट गया, कुछ छोड़ दिया हमने? एक बार ध्यान से देखें। कुछ छूट गया है या कंप्लीट है ग्रेड इनका? सर 2-3 बार आएगा। है
टू नंबर 3 बार आएगा। 3 बार क्यों आएगा? वो और नंबर भी है, डेट में भी है और मंथ में भी है ना। हाँ, डेट में है, मंथ में है, तो 2 बार आ गया। और कॉर नंबर भी 2 है। वो कोड नंबर अगर 2030 है या 3 है तो दोबारा से नहीं लिखते उसको। ठीक जाएगा। ओके। कंप्लीट है सर। कंप्लीट है हाँ जी, तो ऐसे लग तो रहा है। किनकी है डेट ऑफ बर्थ? सर मेरी है। नाम बताएं। CH भट्ट, चंद्रजीत भट्ट। चंद्रजीत भट्ट जी आपकी है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी इम्बैलेंस है ये। आप ज्यादा थोड़े से इमोशनल हैं और शारीरिक शक्ति भी अच्छी है, हार्ड वर्क भी करते हैं, आपको नहीं मिलते, काम बार बार बदल जाता होगा या। चलिए जो भी है, फिलहाल तो हमने देखा कि हमने कैसे इनका ग्रिड बनाया है व्हाट्सएप का, और इसको बैलेंस करना तो आगे सिखाएंगे। इस प्रकार से ये बना। अब एक डेट ऑफ बर्थ और लेंगे, जल्दी से बताएं कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ। कोई भी बताएं, एक डेट ऑफ बर्थ बताएं, माइक ऑन करें। कनेक्शन तो नहीं टूट गया? हाँ जी बताएं, कोई भी अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं, एक आदमी। हेलो। 28/11/1987। 8/11/1987। सब लोग ये ग्रिड बनाएंगे एक बार। एट्टी सेवन 28 28 28। 28 है। 28 यस ओके। सर। तो बताएंगे आप लोग इनका कोर नंबर क्या आया? कोर नंबर आया 1। कोर नंबर 1 आया। डोमिनेटिंग नंबर बताइए। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे। है, स्क्रीन अभी आएगी, थोड़ी गड़बड़ हो रही है अभी। ग्रिड बनाए एक बार। कुछ गड़बड़ हुई है इस मीटिंग में, अभी करते हैं।